हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स अपने क्या किया एक्चुअली में पूरा प्रेजेंट क्लियर कर चुके हैं और पास्ट का ये अपने क्या थ्री पार्ट है वो क्लियर कर चुके हैं। जैसे पास्ट इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। और आज इसी का आपने क्या है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लेके आ रहे हैं। ये अपने पास्ट का ये लास्ट पार्ट है। तो जहां तक मुझे आपसे उम्मीद है कि आपने पीछे वाला वीडियो सभी को आपने एक बार वॉच कर लिया होगा। और स्टूडेंट्स आज अपने क्या है कि इसके बारे में पढ़ेंगे न्यू थिंग्स। और पीछे वाला वीडियो को प्लीज सभी वीडियो को वॉच जरूर कीजिएगा ताकि अपने के आगे जो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जो आपका पीछे का वो रिवीजन होता रहे। तो फ्रेंड्स आज अपने क्या है कि चर्चा करेंगे किस पे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्रेंड्स हेडिंग अपने को बता रही है कि जैसे मान लो कि है कि अपने पढ़ के आए पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ के आए और आज अपने इसी के अंदर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं। तो उसमें फ्रेंड्स क्या है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या है कि आपको टाइम का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लो क्या है कि राम वॉज प्लेइंग। अब देखिए ये तो क्या है कि घटनाओं का जारी रहना, उसके बारे में अपने को जानकारी मिल रही है। अब राम क्या है कि जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा कि राम 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि पीरियड ऑफ टाइम है और अपने एक्चुअली में क्या है कि पीछे बात कर चुके हैं पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पे। तो उसके अंदर अपने पढ़ा था सिंस और फॉर का यूज। तो एक एक्चुअली फ्रेंड्स अपने को ये देखना है, आपको इस टेंस के अंदर ध्यान से ये देखना है कि जैसे मान लो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। जैसे मान लो आई, यू, वी, दे, इसके अलावा ही, सी, इट और नेम। देखिएगा आई, यू, वी, दे नेम्स भी अपने लिख सकते हैं प्लूरल के अंदर। ही एक्चुअली देखिएगा ही, सी, इट और नेम, ही, सी, इट, नेम या नेम्स। इन सभी के साथ फ्रेंड्स अपने क्या है कि आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें सभी के साथ हेड प्लस बीन प्लस B1 ING का यूज है वो करना है। दोबारा देखिएगा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। जैसे मान लो आई है, यू है, वी है, दे है, नेम्स है, ही, सी, इट, नेम जो भी है, इनके साथ आपको हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज आपको करना है। तो फ्रेंड्स एक्चुअली में क्या किया अपने सारा पैटर्न देख चुके हैं। थोड़ा सा मैं एक बार और रिपीट यहां पे करवा देता हूं। जैसे अपन ने पीछे वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर आपको रिमेंबर हो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर अपन ने पढ़ा था कि सिंस के साथ किसका यूज होता है और फॉर के साथ किसका यूज होता है। तो अपन ने पीछे बात की थी कि सिंस है वो इसका मीन क्या होता है, सिंस। तो फ्रेंड्स हमने पीछे पढ़ा था सिंस मीन क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए, परमानेंट एक्टिविटी के लिए अपने क्या है कि सिंस का यूज है वो करेंगे। और फॉर का अपने यूज देखा था, फॉर का क्या यूज देखा था, फॉर के अंदर अपने देखा था पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। इसमें एक्चुअली में क्या होता है फ्रेंड्स, ये मतलब क्या टेम्परेरी एक्टिविटी होती है और जो इनका मीन होता है अनिश्चित समय के लिए होता है। और मैंने पीछे वाले वीडियो के अंदर इन दोनों के बारे में पूरा डिटेल से बताया है कि सिंस के अंदर क्या क्या आता है पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर और फॉर के अंदर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर क्या क्या यूज होता है। जैसे मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस यहां पे लिखा, फॉर एग्जांपल। और फ्रेंड्स देखिएगा अपने को इस हिसाब से पढ़ना है कि जैसे मान लो कंपटीशन के अकॉर्डिंग टू अपने को यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे एक पैटर्न देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। जैसे मान लो देखिएगा
जैसे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस या हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब आपको यहां पे कंपैरेटिवली थोड़ा सा देखना है कि जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल मैंने ये लिया, ये अपना पैटर्न था, मैंने एग्जांपल ये लिया फ्रेंड्स, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ये लिखा कि जैसे राम was playing a फुटबॉल। अब देखिए फ्रेंड्स, राम was playing a फुटबॉल, यानी राम है वो क्या है कि फुटबॉल खेल रहा था। एक्चुअली में अपनी पढ़ने जा रही है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो इस एग्जांपल के अंदर अपने को कहीं भी टाइम है वो श्योर नहीं किया गया है। उसके अंदर इस हेडिंग के अंदर आपको देखना है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर आपको टाइम यहां पे मिलेगा। जैसे हिंदी के अंदर हमने पढ़ते आए हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंदर में रहा था, रही थी, रहे थे, ये तो एक हिंदी वर्जन की बात है, लेकिन एक्चुअली में अपने यहाँ पे ये तो थोड़ा एक आपको बताया गया है, लेकिन इसके अंदर आपको हिंदी वर्जन के अंदर मिलेगा से रहा था, से रही थी, से रहे थे। और उसके अंदर आपको ये जो टाइम दिया गया है, ये टाइम आपको या तो सिंस का मिलेगा या फॉर का मिलेगा, या तो आपको क्या पॉइंट ऑफ टाइम परमानेंट एक्टिविटी के लिए यूज होगा, या जो फॉर है या टेम्परेरी एक्टिविटी के लिए निश्चित समय के लिए यूज होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं जैसे लिखूं, मैंने लिखा कि राम हैड बीन प्लेइंग ए गेम या फुटबॉल, प्लेइंग ए फुटबॉल सिंस मंडे। अब एक्चुअली में क्या है कि जो राम हैड बीन प्लेइंग ए फुटबॉल सिंस मंडे, अब अपने जो स्ट्रक्चर पैटर्न में क्या है कि टाइम लिया गया था और टाइम के अकॉर्डिंग टू जो पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि यहाँ पे मंडे है वो निश्चित समय के लिए यूज हुआ है, तो आपको जो पीछे वाला वीडियो है वो जरूर देखना है। हमने क्या कि वहां पे डिस्कशन किया था पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो देखिएगा यहाँ पे सिंस मंडे है, ये क्या है, टेम्परेरी एक्टिविटी है या परमानेंट एक्टिविटी है? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे ये है परमानेंट एक्टिविटी, इसलिए यहाँ पे क्या है कि मंडे है वो परमानेंट एक्टिविटी के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पे किसका यूज हुआ है, सिंस का यूज है वो हुआ है। आपको पैटर्न में ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यूज करना है। सब्जेक्ट चाहे एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, आपको ध्यान ये रखना है कि आपको इसके साथ हैड बीन B1 ING का यूज लेना ही लेना है। जैसे फ्रेंड्स मैंने एक एग्जांपल और लिखा, यहां पे मैंने लिखा आई हैड बीन, जैसे मैंने लिखा आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश for 2 days, देखिए फ्रेंड्स ये जो 4 है, अब 2 डेज हमें ये पता नहीं है कि कौन से 2 दिन की बात हो रही है। मैंने लिखा आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 डेज, तो मैं क्या कि 2 घंटे से या 2 दिन से अंग्रेजी है वो पढ़ा रहा था। तो आपको ध्यान ये देना है कि फॉर और सिंस का आपको अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए कि कहां पे फॉर यूज होता है और कहां पे सिंस का यूज होता है। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे क्या है कि मोहन 2 बजे से पत्र लिख रहा था। मोहन हैड बीन राइटिंग a letter since 2 o'clock।
ये किसके लिए यूज हुआ है, ये टू o'clock का ये परमानेंट टाइम है, इसलिए यहां पे किसका यूज हुआ है, सिंस का यूज है जो हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, यू हैड बीन रीडिंग ए बुक फॉर मैनी डेज, मैनी डेज। तो फ्रेंड्स क्या है कि अपने को पता चल रहा है स्पष्ट कि कौन से दिन की बात हो रही है। तो यहां पे फॉर मैनी डेज है, वो क्या है, टेम्परेरी एक्टिविटी है, इसलिए यहां पे यूज किसका हुआ है, फॉर का है, वो जो यूज हुआ है। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी अपने नेक्स्ट जो चर्चा कर रहे हैं, एक टोटल एक पैटर्न के ऊपर एक सेंटेंस भी आपको मैं पैटर्न के पीछे सारा स्टेप बाय स्टेप मैं बता चुका हूं आपको, और ज्यादा अपने यहाँ पे टाइम नहीं लेते हुए मैं आपको एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू सारे जो पैटर्न है वो यहाँ पे अपने चर्चाएं करेंगे। तो आपने देख लिया होगा अच्छी तरह से, और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, अपना जो नेगेटिव सेंटेंस है इसका पैटर्न देखिएगा क्या होगा। जैसे मान लो नेगेटिव सेंटेंस, और पैटर्न देखिए इसका क्या होगा, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। आपको फ्रेंड्स ध्यान ये रखना है कि जो नोट है वो आपको हेड नोट बीन यूज करना है यहां पे, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि स्टूडेंट यहां पे जो थोड़ा गलती कर देते हैं कि अपने जो नोट है वो वहां लगाएं। आमतौर पे स्टूडेंट लगा देते हैं हेड बीन नोट यूज कर देते हैं। तो थोड़ा आपको पैटर्न यहां पे देखना बहुत जरूरी है। एग्जांपल देखिएगा इसका, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, हमने बिल्कुल शॉर्ट एग्जांपल लेके चल रहे हैं ताकि जो बिलो लेवल के स्टूडेंट है इसको आराम से कैच कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, he had not been telling a story since 2019। अब फ्रेंड्स क्या है कि अपने इसी एग्जांपल को यहां पे यूज करेंगे। टोटल जो पैटर्न दिया गया था उसके अंदर स्ट्रक्चर पैटर्न में, जैसे मान लो क्या किया, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, नेगेटिव है, डब्ल्यूएच वर्ड सिंपल है, डब्ल्यूएच वर्ड नोट वाले हैं। तो देखिए यहां पे अपने क्या कि इसी एक जो सेंटेंस को लेके चलेंगे, और ये एक जो सेंटेंस है वो आपका टोटल पैटर्न है यहाँ पे क्लियर करवा सकता है। तो देखिए अगर सी की बात की जाए तो सी का जो पैटर्न आपको सभी को पता है, मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा इंटरोगेटिव सेंटेंस की। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि पीछे वाला जो वीडियो है वो प्लीज ध्यान से देखिएगा ताकि आपको टोटल पैटर्न है वो क्लियर हो जाए। अब एक्चुअली में बात यहाँ पे की जाए इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो आपको क्या है कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेंगे, अपने क्या ले लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। देखिए जैसे हैड प्लस हैड ही बीन टेलिंग ए स्टोरी सिंस मंडे। और यहां पे फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क है, वो इंटेरोगेटिव जो मार्क है वो लगाना यहां पे मत भूल जाना, क्योंकि इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, ये साइन आपको चाहे सेंटेंस हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, आपको ये मार्क है यहां पे जरूर लगाना है, इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट देखिएगा, इसी को अगर मैं बात करूं कि इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि हैड ही
not been telling a story since Monday क्वेश्चन मार्क। इसी की फ्रेंड्स मैं बात करूं WH वर्ड की, यानी WH वर्ड अपने 9 फैमिली वाले पढ़ा था, जैसे वोट है, वाई है, वेन है, वेयर है, विच है, भूज है, भूम है, हु है और हाउ है। इनके अकॉर्डिंग को जो पीछे देखा था। अब मैं WH वर्ड की बात यहां पे करूं तो मैं लिख सकता हूं कि why had he been telling a story since Monday। क्या इसमें देखिए फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है। अगर आपके पैटर्न दिमाग में पीछे वाला जो आपने किया था स्टार्टिंग के अंदर, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। नेक्स्ट इसका अपने देखते हैं नोट वाला। नोट वाले में लिख सकते हैं अपने फ्रेंड्स, जैसे हाउ हैड ही नॉट बीन टेलिंग अ स्टोरी सिंस मंडे। तो ये फ्रेंड्स थे अपना लास्ट एंड फाइनल पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके अकॉर्डिंग टू फ्रेंड्स अपने जो मर्जी चाहे एग्जांपल बना सकते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर इस टेंस के अकॉर्डिंग टू आप अच्छी तरह से एक एग्जांपल को सोलो यहाँ पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमने इस चैनल की जो बिगिनिंग की है, हमारे बहुत सारे जो आइडल सर थे इनके निर्देशन के अंदर हमने ये जो काम किया है और काफी मन हो गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका व्यू आ रहा है कि सर बहुत ही इजी वे के अंदर आप टीच करवा रहे हो, ये हमारे टोटल चीजें वो क्लियर यहाँ पे हो रही है। और हमारे जो वरिष्ठ अध्यापक केयर सिंह जी के निर्देशन के अंदर हमने ये जो काम करना शुरू किया है, जैसे केयर सिंह जी वरिष्ठ अध्यापक साइंस के हैं और नॉर्थ से बिलोंग करते हैं, इसके अकॉर्डिंग टू हमने ये जो काम शुरू किया है। इनके अलावा जो वीरेंद्र जी नाटा है जो काफी वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता है और वीरेंद्र नाटा हैव ए लॉट ऑफ डिग्रीज बट काफी जगह वो सेवाएं दे रहे हैं, कॉलेजेस हैं और काफी मतलब के प्रेस्टीज पर्सन है। तो हमने उनके निर्देशन के अंदर ये जो काम शुरू किया है। तो फ्रेंड्स अभी अपने जो नेक्स्ट जो टॉपिक लेके आएंगे वो लेके आएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, और अपने 2 पार्ट है वो क्लियर हो चुका है। प्रेजेंट अपने टोटल क्लियर कर चुके हैं और पास्ट का अपना टोटल क्लियर वो हो चुका है। तो फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स मेरा अंतिम आपसे यही कहना है कि इस वीडियो को प्लीज अंत तक वॉच जरूर कीजिएगा ताकि आपको एक एक जो बेसिक चीजें हैं वो क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स लॉट।